Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, which is about pre-upper primary scholarship, today our topic is three-dimensional objects and nets. तो बच्चों आज के इस रियाजी बच्चा एक के प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप से मुंसलिक आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। बच्चों आज के इस सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सहबादी अजसाम या सहबादी चीज़ें और तहकारी के बारे में। ठीक है, तो सहबादी चीज़ें कौन सी होती है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे और उस पर मुंसलिक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम यहाँ पर समझते हैं कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमें याद रखना है यहाँ पर कि जिन चीज़ों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नापी जा सकती है या दिखाई देती है, इन्हें सहबादी अजसाम या सहबादी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, length, breadth and height of those objects measured or to be filled are called as three-dimensional figures. So here you can observe these figures. So these are the three-dimensional shapes example here. So you can see here that we can check the height, the breadth and length from this figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इस शक्ल का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो ऊंचाई है ये हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं बैक वक्त। तो ऐसी जो फिगर होती है ये सहबादी चीज़ें कहलाती है। ठीक है, यहाँ मज़ीद आगे देखेंगे कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई वाली चीज़ें जिनमें मोटाई नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है इन्हें दो आबादी चीज़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आबादी चीज़ें कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट हैविंग द थिकनेस और निग्लिजिबल थिकनेस आर कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो आबादी चीज़ों के बारे में याद रखना है बच्चों कि दो आबादी चीज़ें जो होती है इनमें मोटाई नहीं या नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो हम जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें अगर ऐसी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम नाप पा रहे हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इस फिगर में हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द टू डायमेंशनल डिज़ाइन लेआउट ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं बच्चों कि सहबादी जसामत वाली चीज़ के दो आबादी खाके को इस चीज़ की बनावट कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सहबादी जसामत वाली चीज़ के दो आबादी खाके को इस चीज़ की बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम इन शक्लों से मुशाहिदा कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
cuboid and cube are three-dimensional objects boxes having six faces। छह सतही मुस्ततीली मुजस्सम और मकब ऐसी सवाबादी जसामत वाली चीज़ें जो है तो डब्बा जिससे बनता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो छह सतही मुस्ततीली मुजस्सम और मकब ऐसी सवाबादी जसामत वाली चीज़ें, ये चीज़ जो है जो कि जिससे डब्बा बनता है, जैसे हम शू का बॉक्स देखते हैं या घर में आए हुए कोई भी पैकिंग के बॉक्स आप देख सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप। तो इसमें आपको छह सतह नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये जो नीचे ज़मीन पर जो सतह है ये सतह हो गई। फिर इसके बाद में साइड की सतह हो गई है, ये साइड की सतह हो गई। ठीक है, तीन। और ये बैक की सतह हो, कितनी हो गई है? चार सतह। अब हम देख रहे हैं ये पांचवी ऊपर की सतह है। ठीक है, छठी जो है तो ये सामने की सतह हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये पूरी छह सतह यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। यहाँ भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये ज़मीन की सतह हो गई, ये साइड की सतह हो गई, ये ऊपर की सतह हो गई और ये सामने की सतह हो गई, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे और ये बैक साइड की सतह हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी कुल छः सतह हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो छः सतह मुस्ततीली मुजस्सम और मकब ऐसी सवाबादी जसामत वाली चीज़ डब्बा जो है तो बनाती है, या इनसे डब्बा बनता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर कि मुस्ततीली मुजस्सम की सतह जो है तो मुस्ततील नुमा होती है। ठीक है, फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका मुशाहिदा कर सकते हैं यहाँ पर इन शक्लों का। ये दो शक्लें हैं हमारे सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो इन दोनों शक्लों का आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो ये शक्ल है यहाँ पर मुस्ततीली मुजस्सम की सतह आप एवरी टाइम अगर देखेंगे तो वो मुस्ततील ही नज़र आएगी आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप। तो ये दो फिगर हमने आपके सामने रखे हैं, एक मकब नुमा है और एक मुस्ततील नुमा है। तो यहाँ पर आप मुस्ततील नुमा के जो फेस है, जो सतह है, वो आप देखेंगे आपको मुस्ततील नुमा नज़र आती है। ठीक है, याद रखिए फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर। इसी तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वी गेट 5 स्क्वायर नेट और पेंटोमिना बाय जॉइनिंग साइड्स ऑफ 5 स्क्वायर। सो 5 मुरब्बों के किनारे एक दूसरे से जोड़कर 5 मुरब्बों का ढांचा या पेंटोमेनो जिसे कहते हैं हम, वो बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम इसे इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान में रखना है बच्चों आपको ये पेंटोमिनो। ठीक है, बाय जॉइनिंग साइड्स ऑफ 5 स्क्वायर्स वी गेट 5 स्क्वायर नेट और पेंटोमिनो। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मकब मुस्ततीली मुजस्सम, इनकी 6 सतहों से हमें एक ही वक्त में 3 सतह नज़र आती है। ठीक है, वी कैन सी 3 फेसेस आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ पैरालेलो पाइप्ड एंड क्यूब एट वंस। मकब मुस्ततीली मुजस्सम, इनकी 6 सतहों से
हमें एक वक्त में जो है तो सिर्फ 3 सतह ही नज़र आती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप, 1, 2 और ये 3 है ना। कितनी सतह हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 सतह ही नज़र आती है, जबकि इसकी कुल कितनी सतह है, 6 सतह है ना। जब हम देखते हैं इसके बैक साइड का, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम इसको इस तरह से हिस्सा करते हैं, इस तरह से हम इसको लाइन मार खींचते हैं जब इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी 6 सतह हो जाती है ना। ये सतह और ये फ्रंट की सतह अलग नज़र आने लगती है। यहाँ पर 6 सतह होती है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपको जो है तो 3 सतह ही नज़र आती है ना। सो वी कैन सी द 3 फेसेस आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ parallelepiped and क्यूब एट वंस। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे बच्चों हमारे, जिसको के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो 2 और 3 और 4 different position of a cube or parallelepiped are shown by imagining three-dimensional net. We have to give answers of questions on faces. हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर आमतौर पर कि मकब मुस्ततीली मुजस्सम की 2, 3 या 4 मुख्तलिफ़ हालतें दिखाई जाती हैं। फिर इन हालतों से इनके शआबादी तसव्वुर पर मबनी इनकी सतहों पर दिए गए सवालात का हमें जो है तो जवाब देना होता है। आमतौर पर ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवालात जो है तो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि शआबादी चीज़ों की कौन कौन सी पैमाइश की जा सकती है। शआबादी चीज़ों की कौन कौन सी पैमाइश की जा सकती है। Which dimension of a three-dimensional objects can be measured? So length, then breadth, then height, and all of three length, breadth and height. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और ऑल ऑफ 3 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आपने अभी यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है कि जो शआबादी चीज़ें होती है, 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, उसमें हम जो है तो उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये नाप सकते हैं ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों पैमाइशें जो है तो की जा सकती है किसकी, शआबादी चीज़ों की, है ना। हमने अभी ऑब्ज़र्व किया था यहाँ पर। सो एन ऑब्जेक्ट इज़ a three-dimensional when length, breadth and height can be measured. So you can answer it very easily, that alternative number 4 having the right answer. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इस फिगर का आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, और सवाल है कि झैल में कुंदों की बनावट दी गई है, इसी तरह इनके 2 आबादी मनाजिर दिए गए हैं। मुतबादिल में से ऊपर से नज़र आने वाले मंज़र का इंतखाब कीजिए। ऊपर से नज़र आने वाले, ठीक है। सम फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स आर गिवन, ऑल्सो 2 डायमेंशनल फॉर्मेशन ऑफ देम आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे। सो चूज टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टॉप व्यू हमें बताना है इसका। ठीक है, अल्टरनेटिव्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं। दिस वन इज़ अ टॉप व्यू, दिस वन,
दिस वन और दिस वन। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो किस तरह से नज़र आएगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव्स है यहाँ पर, इन अल्टरनेटिव्स में अगर आप देखेंगे तो आपके जहन में ये बात ज़रूर से आएगी बच्चों कि टॉप व्यू कैन बी सीन इन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस टॉप, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू जो है, इससे सिमिलर आपको पिक्चर कौन सी नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो अल्टरनेटिव नंबर 1 है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि सेम व्यू हमें नज़र आ रहा है ना, टॉप व्यू। यहाँ पर 1 है जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही आप यहाँ पर हिस्सों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कुल 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 1 जो है तो ये सही पिक्चर है, ये सही फिगर है जहाँ पर हम टॉप व्यू का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, सो द अल्टरनेटिव्स number 1 having the right answer, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. Then इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है सम फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स आर गिवन, also two dimensional formation of them are given, choose the top view from the given option। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेल में जो है तो कुंदों की बनावट दी गई है, इसी तरह इसके 2 आबादी मनाजिर दिए गए हैं। मुतबादिल में से ऊपर से नज़र आने वाले मंज़र का इंतखाब कीजिए। अभी देखिए इससे पहले जो शेप था वो किस तरह का शेप था और यहाँ कौन सा शेप है, इसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर से किस तरह से नज़र आ रहा है ये, तो अल्टरनेटिव्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिए हुए अल्टरनेटिव्स है इसे देख लेते हैं, इस तरह नज़र आएगा। ऊपर से अगर हम टॉप से देखते हैं इस तरह से नज़र आएगा, या कि इस तरह से नज़र आएगा, या कि इस तरह से नज़र आएगा अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 4 बॉक्स है और उसके ऊपर रखा हुआ एक 5वां बॉक्स है ना, लेकिन जब हम ऊपर से इसे देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। अगर टॉप व्यू हम लेते हैं यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे हमें ये पूरा फिगर हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो टॉप व्यू है उसमें हमें 4 स्क्वायर जो है तो नज़र आएंगे, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो अल्टरनेटिव नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टॉप व्यू में हमें यहाँ पर बराबर से जो 4 यहाँ पर स्क्वायर है वो क्लियर नज़र आ रहा है ना। जबकि यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको कट कर दिया है, इसको हटा दिया है यहाँ पर, और ये तो समझ लीजिए कि ये इस तरफ से ऐसा फिगर लिया है तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 2 ही स्क्वायर है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सो द अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द right answer or a right figure, so we are supposed to mark a dark circle on alternative number 3. This is the right answer. Okay, this is the right answer, so we are supposed to make a dark circle on this one, okay, not on this one. Now look at the next question. यहाँ पर हम
इसके बाद के सवाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस सवाल में क्या दिया गया है देखते हैं कि झैल में से कौन सी पेंटोमिनो शक्ल है वो बताना है हमें। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फिगर इज पेंटोमिनो। तो अल्टरनेटिव्स अगर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो इस तरह से है। ये फिगर नंबर 1 हो गया, ये फिगर नंबर 2 हो गया, ये फिगर नंबर 3 हो गया, ये फिगर नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 फिगर है जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें बताना है कि इसमें से पेंटोमिनो का फिगर कौन सा है। तो आपको बच्चों याद रखना है कि 5 मुरब्बों के किनारों को जोड़ा गया जिस शक्ल में हमें नज़र आए वो शक्ल जो है तो पेंटोमिनो है। ठीक है, तो 5 मुरब्बे हमें देखना है, काउंट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ अगर आप अल्टरनेटिव नंबर 1 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मुरब्बे हैं, यानी कि ये शक्ल नहीं हो सकती है। ठीक है, देन 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पर मुरब्बे हैं इस शक्ल में। सेकंड, यानी कि ये शक्ल कौन सी हो गई, ये शक्ल जो है तो यहाँ पर हमें पेंटोमिनो मिल गई है, इसका मतलब। ठीक है, बिकॉज the edges of the figure in option number 2 are joint, so it is a pentomino. Okay, so यहाँ पर अगर हम ऑब्ज़र्व करें यहाँ पर और देखें तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो ये अल्टरनेटिव नंबर 2 है इसमें 5 मुरब्बों के किनारों को जो है तो जोड़ा गया है, इसलिए ये पेंटोमिनो है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बाकी फिगर्स में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 5 से ज़ायद मुसल्लस हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव नंबर 2 having the right answer, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 2. Okay, so this alternative is a right answer here. And now observe some more question. So here is a question, which figure is not fitted in the group. हमें दिखाना है, हमें यहाँ पर देखना है कि जो शक्लें यहाँ पर दी गई है उन शक्लों के ग्रुप में शामिल ना होने वाली शक्ल कौन सी है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर पहचानना है। तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप यहाँ पर, ये पहली शक्ल है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी शक्ल है, ये तीसरी शक्ल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी शक्ल जो है तो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। ठीक है, आंसर आप इजीली दे सकते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। इजीली आप जवाब दे सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ शक्लें जो है तो मकबनुमा की है और इनकी तमाम सतह जो है तो आपको बराबर से मुरब्बानुमा नज़र आ रही है, लेकिन जो अल्टरनेटिव नंबर 1 है उसकी शक्ल जो है तो मुस्ततील नुमा है, इसलिए ये ग्रुप से अलग शक्ल है, अल्टरनेटिव नंबर 1, है ना। सो हेयर यू कैन आंसर इट very easily. The figure in the option number 2, 3, 4 are cuboid. Their faces are square. In the option number 1, the faces are rectangular. So the figure which cannot be fitted in this group is option number 1. Okay, so we are supposed to make a dark circle on alternative number
1. Okay, so alternative number 1 having the right answer. Okay, this is a right answer. Okay, so we are supposed to mark a dark circle on alternative number 1. ओके, याद रखिए इसे। तो ये आपका सही जवाब है, अल्टरनेटिव नंबर 1। इसे ही हमें जो है तो क्या करना रहेगा, इस अल्टरनेटिव को, तो इस अल्टरनेटिव को ही हमें रेड सर्कल को ही हमें डार्क करना होगा। ओके, दिस इज इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा है, ठीक है। ख़ास तौर पर आज के सेशन में हमने आपको जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दी है, जो कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप जो है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात की प्रैक्टिस करेंगे और गूगल फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ज़रूर से कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।